4 टीवी कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालते हैं नजर अहम सुर्खियों पर। कोविड दौर में पहला जनरल असेंबली सेशन शुरू, 100 आलमी लीडर्स हिस्सा लेंगे। मोदी न्यूयॉर्क वे रवाना। गवर्नर इंतजामिया ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दी से ताल्लुक रखने की पादाश में 6 मुलाजमीन को किया बरतरफ, 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल। बारामूला के आजादगंज इलाके में फौज की फायरिंग में 1 शहरी जख्मी, तहकीकात हैं जारी। मेयर श्रीनगर जुनेद अजीम मट्टू ने किया सिख कॉलोनी रामबाग का दौरा, मसाइल को जल्द हल करने का दिया तय। और मुल्क भर में कोविड के 26,964 नए केसेस, 300 अफराद की अमवात। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन के दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए हैं। मोदी अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो क्वाड चोटी मुल्कों की समिट में भी हिस्सा लेंगे। ये पहली शख्सी क्वाड मीटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे आलमी लीडर से मुलाकातें करेंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है और यह को फिक्र है कि कहीं अफगानिस्तान के हालात का असर इंडिया, खास तौर पर कश्मीर पर ना पड़े। इसके अलावा एशिया पैसिफिक के इलाके और दूसरे खितों में चाइना की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर भी इंडिया फिक्रमंद है। इस सिलसिले में इंडिया अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मोदी ने कहा है कि वो जो बाइडेन के साथ मुलाकात में इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक शराकत को मजबूत करेंगे और आपसी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत करेंगे। मोदी अमेरिका के नायब सदर कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे, जिनके मां का ताल्लुक इंडिया से है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के वज़ीर-ए-आज़म योशिहिडे सुगा के साथ पहली शख्सी क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस क्वाड मीटिंग में मार्च के महीने में होने वाली वर्चुअल क्वाड समिट के नतीजों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की फ्लाइट अमेरिका जाते हुए अफगानिस्तान से नहीं गुजरी। पाकिस्तान ने मोदी को फ्लाइट को अपनी हवाई हदूद से गुजरने की इजाजत दी। जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया ने बुध के रोज अपने 6 मुलाजमीन को मुबैना तौर पर दहशतगर्दी से ताल्लुक रखने और जमीनी कारकुनों के तौर पर काम करने के इल्जाम में बरतरफ कर दिया। बरतरफ किए जाने वालों में 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल थे। दस्तियाब इतलात के मुताबिक हुकूमत ने ये इक़दामात आइन के तहत आर्टिकल 311C और 2 पर अंजाम दिया है। ये शक हुकूमत को बगैर किसी तफ्तीश के मुलाजमीन को बरतरफ करने का इख्तियार देती है। जिले बारामूला के आजादगंज इलाके में फौज की फायरिंग से 1 शहरी मुबैना तौर पर जख्मी हुआ है। एसएसपी बारामूला मोहम्मद रईस भट्ट ने बताया कि बारामूला के इलाके आजादगंज में 1 शहरी की पैरों पर गोली लगी। इन्होंने कहा कि इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। जख्मी होने वाले फर्द की शनाख्त मोहसिन अहमद के तौर पर की गई है, जो एक ऑटो ड्राइवर बताया जाता है।
जम्मू कश्मीर लाइवलीहुड मिशन के जानिब से प्रोग्राम साथ चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत 35,000 रोजगार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इससे मुतालिक आज सेमिनार भी मुनाकिद किया गया। लड़की पैदा होती है तो उसको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। उसको माँ को मदद भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और वो भी मुश्किल से खाना भी उसको पहले लड़के को मिलता है, फिर उसको मिलती है। तो खुराक भी औरतें ग्रो अप। इसी तरह हमें जो हमारी जो लड़ाई है, हमारी कॉन्स्टेंट है, हमें कोई दान नहीं देने वाला है। हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमारी जिंदगी कर सकती है। वेरी गुड जब आपके दिमाग में आता है कि आप अभी बिजनेस करने के लिए किसी से धकेलने के लिए देखो किसी का आंख बंद करो और डर, और क्योंकि जो यकीन है वो बड़ी होती है। दे आर नेचुरल फॉर गुड बिजनेस। साथ जो हमारा इनिशिएटिव है बेसिकली रूरल एंटरप्राइज एक्सलेशन प्रोग्राम है, जिसका इनॉग्रेशन एलजी साहब ने किया था 1 सितंबर 2021 को। और उसके बाद हमने एक पूरा सर्वे किया जिसमें हमने ये देखा कि कौन सी ऐसी औरतें हैं, क्योंकि हमारे साथ 4 लाख औरतें उम्मीद JKRLM से जुड़ी हुई हैं। तो हमने ये सर्वे किया जिसमें हमने देखा कि कौन सी औरतें हैं जो किस तरह के एंटरप्राइज कर रही हैं। कुछ एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, ऐसे बहुत सारे 12 सेक्टर्स हैं जिनमें हमारी औरतें काम कर रही हैं। उनका पोटेंशियल क्या है, और उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमने एक पूरा प्रोसीजर से उनकी सिलेक्शन की, जिसमें 5,000 औरतों को वर्कशॉप्स दिए जाएंगे ऑन मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, किस तरीके से बिजनेस करना है। तो एक छोटे एंटरप्राइज से हायर ऑर्डर एंटरप्राइज कैसे बनना है, उस पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम और मेंटरिंग है। ये कोई आम ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कंपोनेंट्स तो हैं, लेकिन इसका जो फोकस है वो है असाइनमेंट बेस्ड। मतलब आपको काम दिया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके ये इश्यूज हैं आपके बिजनेस में, इस तरीके से रिजॉल्व कीजिए, फिर उसका फीडबैक लिया जाएगा और उस बेस पे बिजनेस मॉडल्स डेवलप किए जाएंगे। तो एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग होगा। 500 औरतों की ऐसी रिगरस ट्रेनिंग होगी और उसमें से 100 की मेंटरिंग की जाएगी, जिनके 1-to-1 बिजनेस मॉडल बना के उनको पूरी तरह से हैंड होल्ड किया जाएगा। तो इस तरह से हमें सक्सेसफुल मॉडल्स मिलेंगे जिसको बाकी औरतें एमुलेट कर सकती हैं। अच्छा, इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट रिमार्केबल फीचर है एम्प्लॉयबिलिटी, कि बाकी औरतें जो रूरल एरियाज में हैं उनको कितनी एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं। हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग ऑलरेडी 12,000 के करीब जो ये औरतें हैं वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, 12,000। बट अगर साथ का ये एंटरप्राइज इन 5,000 औरतों और फिर 500 और 100 को ऐसे दिया जाएगा तो ऑलमोस्ट 35,000 हम और ऐसा पोटेंशियल है कि ये और औरतों को इतनी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, विच इज अ रिमार्केबल थिंग। जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी हुकूमत की अवामी आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने आज शोपियां जिले का दौरा किया, जहां इन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया है, जिसमें कसीर तरक्याती मनसूबों जैसे इंडोर स्टेडियम, जीनापुरा का फाउंडेशन, हाई स्कूल की इमारत का इफ्तिताह और दीगर इमारतों का इफ्तिताह भी शामिल है। डॉक्टर की शॉर्टेज वो क्षेत्र है जहाँ पर कभी नुकसान होने की संभावना ही नहीं है। तो उसको हम लोग पढ़ाएं। ये एक बात उन्होंने कही है, इस बात को हम आगे बढ़ा करके इसको रखेंगे, आपसे बात करके और उसको देख करके करेंगे। और आपके अधिकारियों के लिए खासतौर से इन दोनों हमारे यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सबका ये मानना है लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए। उसमें अस्पताल है, स्कूल है, सड़कें हैं, हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। आपने जो मुगल रोड का दिखाया है, बात किया है, उस पर भी हम काम करेंगे।
जिले अनंतनाग के मालपुरा इलाके में मकामी आवाम ने सड़क की खस्ताहाली और इलाके के सरकारी अस्पताल में लापरवाही पर सख्त इतराज जताया है। मकामी आवाम का कहना था कि मालपुरा से गुजरने वाली सड़क इंतहाई खस्ताहाल हो चुकी है, जबकि इंतखाबात से पहले कई सियासी लीडरों ने सड़क की तामीर का वादा किया था जो अब तक वफा न हुआ। मकामी आवाम का कहना था कि इलाके में मौजूद सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स मौके पर मौजूद नहीं रहते, जबकि अस्पताल में अद्वियात भी मौजूद नहीं है। लालपुरा में रहता हूँ, तो वनराग लालपुरा में रहता हूँ मैं। मसला हमारा है, दो तीन मसले हैं। सबसे पहले मसला जो हमारा है रोड का मसला जो है, आपने खुद भी देखा, लाइव देखा आपने, आप खुद ही उस रास्ते से आए, उस रोड से आए, आपने देखा रोड की कैसा है। हमारे पास यहाँ पे हर कोई आता है वोट मांगने, बोलते हैं कि हमें वोट दो, हम आपको ये काम करेंगे। हमने इसके लिए जमीन दी, बिल्डिंग बनवाई। यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर साहिबान है बहुत लेट आते हैं। अभी आपने देखा 11 साढ़े 10 बजने वाले हैं, 10 बजे हाजिरी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई फैसिलिटी नहीं, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे अचानक पेशेंट अर्जी हो जाते हैं। यहाँ स्टेडियम है, मजबूर होते हैं। स्टेडियम है, अगर इस स्टेडियम में कोई क्रिकेटर जख्मी हो जाता है, उसको यहाँ से मटन लेना पड़ता है, तब तक उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो इसमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ पे मतलब मुलाजिम कंटिन्यू 10 से 4 बजे तक होना चाहिए, और नाइट का भी कुछ सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे कि हमारे इस गाँव के लिए भी आसान हो जाए। यहाँ से हमें जंगलात मंडी या मटन रेफर करना पड़ता है। सिर के दर्द के लिए टेबलेट यहाँ पे मांगते हैं, बोलते हैं हमारे पास है नहीं। परसों में यहीं सईद अहमद मेरा नाम है और यहीं वनत्राग की बस्ती में रहता हूँ मैं। तो इस जगह का नाम वनत्राग लालपुरा है। यहाँ करीब में एक और बस्ती है चीची महला। तो हमें इस वक्त इमरजेंसी जो अहम मसले हैं 3 हैं। वो पहला मसला हमारा रोड का है और जबरदस्त मसला है ये। और दूसरा मसला है, आप देख रहे हैं खुद कि यहाँ हमने उस खंबे से लेकर के यहाँ तक लकड़ी लगाई है, उससे आगे भी लकड़ी का वो खंबा लगाया है, वहाँ से ऊपर भी खंबे जो है सब लकड़ी के लगाए हुए हैं। और यहाँ तक कि कुछ तारे हमने दरख्तों के साथ बांधी हुई हैं। बहुत सारी मरतबा हमने बिजली वालों से कहा कि मेहरबानी करो, ये यहाँ कम से कम 10-12 खंबे लगते हैं तो वो दे दो हमें। तो लेकिन वो कहते कोई बात नहीं है, मौलवी साहब आ जाएगा, कुछ फिक्र मत करो। गाँव का कोई और मेयर श्रीनगर जनाब जुनैद अजीम मट्टू ने आज सिख कॉलोनी रामबाग और गागड़बाग करलापुरा का दौरा किया है। दौरे के दौरान जुनैद अजीम मट्टू ने कई वफूद और इलाकों के बाशिंदों से मुलाकातें की और उनकी शिकायत सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम शिकायत को कम से कम वक्त में दूर किया जाएगा। इलाके की सिख बरादरी ने जुनैद अजीम मट्टू से दरखास्त की कि सड़क कनेक्शन के साथ साथ आसपास में शमशान ग्राउंड कायम किया जाए। जवाब में इन्हें यकीन दिलाया गया कि इस मामले पर मुतालिका अफसरान से बातचीत की जाएगी और जल्द अज जल्द मसले का हल निकाला जाएगा। ये अगर कास्ट चराई है, हमें उसकी अथॉराइजेशन की रेवेन्यू से हो गया, डिविजनल कमिश्नर से। वो पहले डिविजनल कमिश्नर डेड बॉडी ना वहाँ से भी ना इन्होंने क्या किया कि रखा है। कल ये हमारे पास आए घर वहाँ गाँव में, हम भी ऐसे ऐसे वहाँ जिले कुलगाम के मोहम्मदपुरा गांव में एक नामालूम मस्शुदा लाश दस्तयाब हुए। यह वाक़या सुबह का बताया जाता है जब रास्ता चलने वाले अफराद ने BSNL टावर के करीब एक लाश देखी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है और मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात शुरू की है।
जनाब ये सुबह से ये खबर फैले ये डेड बॉडी कुलगाम पे योर बीबाग रोड गसान तो अत पे ये खबर लुकन फैले यह खबर कि ये डेड बॉडी तथ बरकस बुलवस गामुक मकदम नंबरदार तो अम कोर ये पुलिस टीम इन्फॉर्म बे अत सतन आर्मी तज इन्फॉर्म तो यम वो योन मौकस पे तो वह क्या कर सुपर पुलिस डेड बॉडी यम ब्रो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर मोहम्मदपुरा द्राय सुबह द्रायस डालस बह द्रास बाकी जमींदार द्राय डालस अस वो पे नजर यह जन मोहम्मदपुरा कुलगाम रोड सड़क किनार उकुन तो सनर पह अत बागस मत वो डेड बॉडी अस कोर इन्फॉर्म पुलिस अस कोर इन्फॉर्म आर्मी STF मीडिया तमाम एजेंसी तम कर इन्फॉर्म मगर डेड बॉडी गई पहचान कह अड़जे योत अमिस गई पहचान कह डेड बॉडी कर पुलिस रिकवर मगर पहचान गई पुलिस यह रात कि तुम ओतन त्राव यह सठा प्रेन लाश। जनीपुरा चडोरा के मकामी अवाम ने आज जल शक्ति डिपार्टमेंट PHE के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों से हमारा गांव पीने के पानी से महरूम है और हमें पीने का पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इनका कहना था कि महकमे ने पानी की सप्लाई के लिए काम का आगाज तो किया है मगर अभी तक इनके घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया। इन्होंने गवर्नर से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम बह बशीर अहमद मीर अस बाशिंदे जनीपोरिक अस वरी ब्रोट यमो यपार पाइप त्रायम यम सात यमो पाइप त्राय एडमिशनस कर अपील कि ये क्या कनेक्शन दिन अरे यमो पाइप त्राय कनेक्शन क्या दिवान यमो अकि दफ्तर पे बेस दफ्तरस सोर गए चावडरा गए गए लाल नगर गए फी कुन डिपार्टमेंट गए संपूर गए अकान बेस अंदस बेन बेस अंदस मगर अस समझ कर एडमिशनस अपील कि अस क्या कनेक्शन दिवान खाली कनेक्शन यो दिन बिल्कुल ना गौर कर कि मुलाजिम ये दपान तुम आब नोशन सान माज बन कसा परेशान वस ग 8 किलोमीटर बाद पे योर त्रेश ये थोमुत यमो आब जाय कर कोर्मुत मगर अस दिवान त्रेश कहें एडमिशनस कर अपील कर DG साहबस अपील कर तहसीलदार साहबस अपील कर RNB अपील कि अस एक्जनस कर अपील कि अस गो कनेक्शन लगुन अस ग प्रॉब्लम हल। जो आपने अभी बात बताई आपसे पहले इस बताने से इस गुफ्तगू से पहले मैंने AWE से मेरे तक भी इतला पहुंची। AWE जो मुतलका वहाँ लाल नगर से हैं वो उनसे भी बात करी है और JE जो कॉन्सर्न है उनसे भी बात करी है। उनका कहना है कि उसमें बेसिकली कुछ वाटर शॉर्टेज उस एरिया में थी तो उसको उन्होंने कहीं नौहार जो स्कीम है हमारी आती है उससे उसको रेप्लिनिश किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर शिकायत है तो मैंने उनको बता दिया, उनको डायरेक्शन पास कर दिए कि वहाँ पे मोहल्ले में जाकर वो प्रॉपरली देखें किसी और सेगमेंट में या किसी मोहल्ले की किसी एरिया में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको देख ले। उनका जो ये कहना है कि वहाँ पाइपिंग हुआ है, दैट इज ट्रू, पाइपिंग हुआ है, इसलिए उन्होंने बताया है कि उसमें
वो जो है नौहार साइड से उन्होंने ऐड करा है, और मास्टर प्लान साइड में दे आर परसुइंग दैट ऑल्सो कि वहां से भी शायद उसका कुछ एड ऑन हो जाए ताकि उनकी जो वहां से पानी की दिक्कत है वो खत्म हो जाए। उनको मैंने बता दिया है कि 1-2 दिन में मुझे ग्राउंड रिपोर्ट दे देंगे। मैंने उनको बताया है कि मुतल्लिका जेई और अगर AEE साहब वो दोनों वहां पे जाएं और वहां पे फिजिकली वेरीफाई करें कि पानी की दिक्कत क्यों है और किस वजह से है, और ताकि जो भी मेजर्स हैं उसके रिप्लेनिशमेंट के मेजर्स हैं वो अकॉर्डिंगली ले लेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्से के तौर पर SDRF कश्मीर ने LAWDA श्रीनगर के इश्तराक से 2.5 मरबा किलोमीटर पर मुहित डल झील के इलाके की सफाई के काम का आगाज किया है। इस काम के तहत डल झील में मौजूद गंदगी को दूर किया जाएगा। ये काम अगले माह तक जारी रह सकता है। ये कम से कम 30 साल का काम करता है। इसकी कैपेसिटी जो है ये है जिले पुंछ के महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से हरी मॉडर्न पब्लिक अकेडमी में मुख्तलिफ जोन से आए हुए बच्चों के लिए जिली सतह पर चेस और कैरम बोर्ड के खेल का मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर DYSP ऑपरेशन मनीष शर्मा ने शिरकत की और खेल मुकाबले का इफ्तिताह अंजाम दिया है। कैरम और चेस का जो आज अंडर 14 और अंडर 17 बॉयज सेक्शन जो है हमारी, वो आज हम इंटर जोनल लेवल कंपटीशन हमारा हो रहा है। पहले ये हमारा इससे पहले इंटर स्कूल हुआ था, तो उसके जो बच्चे अच्छे मतलब जो चुन के आए थे अच्छे बच्चे जो विनर्स टीम थे हमारी वही आज जो इस सिलसिले में हमने आज रखा हुआ है। यहाँ मॉडर्न हरी मेमोरियल अकेडमी के अंदर बच्चे जो है हमारे 70 और 14 एज ग्रुप के हैं। कैरम और चेस में दोनों कुछ दिनों से हमारे जो हैं ये इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट जो है वो शुरू हुए हैं। इससे पहले टाइकांडो जो है वो ख़त्म हुआ, तो आज हमारा कैरम और चेस का टूर्नामेंट जो है वो हरी मेमोरियल अकेडमी जो है उसमें शुरू हो रहा है। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो जोन जो हैं हमारे वहाँ से बच्चे जो जोन लेवल पर जीते थे आज वो अपने इस डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंपटीशन में यहाँ पर आए हैं। हम HS अड़ाई मंडी के और HS अड़ाई पीरा से के स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हम मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें इधर इस जगह पे आने का मौका दिया, और उम्मीद है कि मैं बहुत आगे तक पहुंचूंगा और अपने स्कूल का और अपने पुंछ का नाम रोशन करूंगा। ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो इस स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, और स्पोर्ट्स में इंसान की तंदुरुस्ती भी रहता है तंदुरुस्त भी रहता है और इससे माइंड भी फ्रेश रहता है। और मुझे उम्मीद है कि वो स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेंगे और ये ड्रग्स जो है इसको छोड़ेंगे। और जिले पुलवामा के रोशनी इलाके में महकमे जंगलात ने स्मगलिंग की जाने वाली लकड़ियों को जब्त कर लिया है। मेरी जान जल्दी उठा जल्दी शाबाश।
मौसूल हुई, इतना मौसूल होने के बाद जब हम वहाँ गए तो हमने छापा मारा। रेंजर साहब ने, जो स्टाफ था, बीओ कैलर था, बीओ संगरवनी था, बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी था। जब उन्हें वहाँ छापा मारा, छापा मारने के दौरान हमने वहाँ लकड़ी देखी लेकिन उन्हें उठाने नहीं दी। फिर हमने डीएसपी साहब को कॉल की, एसएचओ राजपुर सर, उनका बहुत शुक्रिया गुजार करते हैं, उन्हें अपनी फोर्स, फिर हम कामयाब हो गए ये सीज करने में। इसके बाद हमने एफआईआर लॉन्च किया, एफआईआर 169/2021 एट पीएस राजपुरा स्मगलरों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने नुकसान जंगल में किया था। वहाँ से जो लकड़ी लाई थी वो डंप की थी, क्योंकि मौका नहीं मिला था नीचे फरोख्त करने के लिए, लेकिन हम बर वक्त कामयाब हो गए ये सीज। और जिले गांदरबल में 34 आसम राइफल्स की जानिब से दौड़ का एहतमाम किया गया था, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया है। इसका मकसद नौजवानों को ड्रग्स से होने वाले नुकसानात के बारे में आगाही करना था। दौड़ में बेहतर सलाहियतें दिखाने वाले नौजवानों में इनामात भी तकसीम किए गए। जो आसाम राइफल्स है, इसने कंगन से लेके यहाँ वुसन तक जो रेस की 5 किलोमीटर की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सही एक्सपीरियंस रहा। इससे ये है कि हम जो हमारे बाकी बच्चे जिन्होंने आज पार्टिसिपेट ड्रग्स की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहें, ये जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें आके पार्टिसिपेट करें और दौड़ में हिस्सा लें, तो और जो कंपटीशन रहती है उनमें हिस्सा लें, ताकि वो आप अपना टैलेंट जो है जाहिर करें। तो ये बहुत अच्छा है कि इससे जो बहुत सारे जो यूथ हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो यूथ है हमारे वो ड्रग्स की तरफ ज्यादा। और कृषि देदीकोट कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस पर ग्रामीण किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर डायरेक्टर एक्सटेंशन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। अकबर कंस्ट्रक्शन प्लॉट है पूसा विवेक यूपीएम 9 जो है हमारा लुधियाना डीबीटी एंड IRI न्यू दिल्ली, जिनके डॉक्टर सजाद मोहिद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ जो हमने ट्रायल लगाई थी उसके बहुत ही कारगर नतीजे सामने आए हैं, जिससे न कि हमारा ज़मींदार खुश है बल्कि जो अतराफ अकनाफ में इनके पड़ोसी ज़मींदार लोग हैं उनमें भी ये ख्वाहिश अब जाहिर हो गई है कि हम भी इसी किस्म का हाइब्रिड मेज़ लगा के आएगा इस्तिफादा हासिल करें, क्योंकि इस वक्त नारा ही है कि किसी तरह हमें जो ज़मींदार है इनकी आमदनी को दोगुना करनी है। कोशिश की है कि कैसे हम अपने आप को यूनिवर्सिटी वालों के ज़रिए लोगों तक जुट जाएं, ताकि जो हमारे ज़मींदार हजरात हैं इनकी आमदनी कैसे बढ़ जाए। ये मैसेज मेरे लोगों तक पहुंच जाए कि अपने बच्चों को इस किसानी के साथ आप जोड़ दीजिए। इंशाल्लाह नए नए तरीके ईजाद, नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को इस ज़मींदारी से रोज़गार मुहैया हो सके। और काफिला फाउंडेशन की तरफ से आज टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें जिले के मजिस्ट्रेट मेहमान खुसूसी रहे हैं। इस तकरीब में आज जिले एडमिनिस्ट्रेशन को काफिला फाउंडेशन की तरफ से प्रोजेक्ट के जरिए प्रेजेंटेशन से आगाह किया गया। इस तकरीब में वाज़ेह किया गया है कि फाउंडेशन ने जिले में गरीबों और बेवाओं, मिस्किनों के अलावा यतीमों को लॉकडाउन में मदद की है और 130 गरीब बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी गई है।
हमने जो पहला साल जो हमने कंप्लीट किया तो वो हमने आज सेलिब्रेट किया, क्योंकि सेलिब्रेशन इसलिए कहूँगा क्योंकि सेलिब्रेट क्यों किया हमने, क्योंकि कहीं एक सारे इनिशिएटिव्स है जो हमने लास्ट ईयर में किए। स्पेशली कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। स्पेशली हम उन जगहों पे गए जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी थी नहीं, जहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी थी नहीं, और वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने नीडी जो लोग थे उनकी हमने मदद की। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि 130 ऐसे स्टूडेंट्स थे, आपको पता है कि यहाँ पे कंप्यूटर की जो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 130 बच्चों को हमने कंप्यूटर ट्रेन किया फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। और काफिला फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ हम यहाँ ये नहीं सोच रहे कि हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ हमारी हम बहुत इजीली वहाँ पे पहुँचें। हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे हमें 2-3 दिन हमें पैदल चलना पड़ता है, और वहाँ पे हम पहुँचते हैं। और वहाँ पे जब लोगों की मदद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता और फिर वहाँ पे आप कुछ नीडी पीपल्स की मदद करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और आज हमने पूरा यहाँ पे बता दिया, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी हमने बता दिया। हमने एक प्रेजेंटेशन भी तैयार की थी कि हमारी जो अचीवमेंट्स है, जो इनिशिएटिव थे लास्ट 1 ईयर, वो हमने आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उनसे भी शेयर किया। नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्यी ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना, और हम सवाल करते रहेंगे चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। बढ़ते हैं खबर कश्मीर की मजीद खबरों की जानिब। मंडार पुलिस ने 4 IED को नाकारा बनाया है जो कुछ माह कबल जब्त किए गए थे।
जिले कुलगाम के मोहम्मदपुरा गांव में बुध की सुबह मिलने वाली सड़ी हुई लाश की शनाख्त टेरिटोरियल आर्मी के 162 बटालियन के लापता राइफल शाकिर मंसूर की हैसियत से की गई है। लापता टीएस सिपाही के वालिद मंसूर अहमद वगी ने कहा कि इन्होंने लाश की शनाख्त कर ली है। ये उनका ही बेटा शाकिर मंसूर था जो गुज़िश्ता साल से लापता था। काबिल जिक्र बात यह है कि 162 बटालियन का टीएस सिपाही शाकिर मंसूर जो कुलगाम के गाँव में ओमान से ताल्लुक रखता है, गुज़िश्ता साल 2 अगस्त की शाम लापता हो गया था। उस दिन इसकी गाड़ी भी इस इलाके में लावारिस पाई गई थी। और पचर पुलवामा फ्रूट मंडी के सदर मोहम्मद अयूब डार और जनरल सेक्रेटरी जीएच कादरवानी ने आज हलफ लिया है। इंशाल्लाह 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 बस ये ब्लॉक पुलवामा की काम करा पुलवामा मंडी में थी। बहुत बहुत शुक्रिया सेठा अच्छा थोड़ा बहुत के मुजरा चीज करना दोगला कबूल इंशाल्लाह मैं आश्रम शकीरन दारुगुजार की प्रॉब्लम के मोहम्मद यूसुफ गनाई मैं हाजी गुलाम कैदरवानी मैं गुलाम नबी मानी साहब कारी शरीफ। जिले पुंछ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत अब बच्चियों को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। ऐसे ही एक दूर दराज गांव साथरा में रहने वाली 5 बच्चियों ने अपना मुजाहरा पेश करते हुए जिले सतह के टाइकोंडो मुकाबले में कामयाबी हासिल की और गोल्ड मेडल जीता है। अब ये लड़कियां यूटी सतह के मुकाबले में शिरकत करेंगी। इस मौके पर इन्होंने अपनी मसरत का इजहार किया है। एक ही गेम में टीचर जो है कोच जो स्पेशलिस्ट रहता है ये खूबी दिखती है हर। हम एक दूर दराज गांव से आए हैं जिसका नाम साथरा हाई स्कूल साथरा से आए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम अपने राजेंद्र सर की शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ तक हौसला दिया और यहाँ तक हमें लाया। जी हाँ, हम बिल्कुल जाना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि वहाँ भी बहुत प्रैक्टिस करवाई गई। राजेंद्र सर ने बहुत हमारा साथ दिया। मेरा नाम नौरीन काज़मी है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। हम दूर दराज गाँव से आए हैं जिसका नाम साथरा है। आज हम यहाँ आए और हमने पुंछ में खेला। हमें गोल्ड मेडल जीता है यहाँ से। हम आगे भी जाएंगे, यूटी लेवल पे खेलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम नेशनल लेवल पे भी खेलें और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। सबसे पहले मैं राजेंद्र सर का शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें इतना यहाँ तक लाया और हौसला दिया कि मतलब इधर से हमें गोल्ड मेडल मिला है। हम आगे भी जाएंगे और अपना देश का नाम। टाइकोंडो जो स्पोर्ट्स है वो पुंछ में तो अच्छे तरीके से चलता ही है। तो बेसिकली हमारे पास इस बार डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया था, एक प्रोग्राम जो कि इंटर जोन लेवल जिसमें डिफरेंट जोन के जो बच्चे हैं वो आए थे। मैं साथरा जोन की यहाँ बच्चियां कुछ आई थी, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि गांव में उतनी फैसिलिटी भी नहीं है, फिर भी गांव से आके शहर के बच्चों से compete करना काफी टफ है। और मेरे पीछे ये जो साथरा स्कूल हाई स्कूल की बच्चियां खड़ी हैं, ये चारों बच्चियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब ये बच्चियां सेलेक्ट हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीम बनेगी जो हमारे पुंछ को स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करेगी, तो ये 5 बच्चियां उसमें सेलेक्ट हैं। डेफिनेटली ये बच्चियां, मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं, वहां भी अच्छा करेंगी और हमारे पुंछ का और आगे चल के हमारे जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करेंगे। गांदरबल में मंगल और चहारशमी की दरमियानी रात बादल फटने और मूसलाधार बारिश से 12 भेड़ें हलाक हो गई। जिले गांदरबल के लमनवांगा थनार में ये वाकया पेश आया है। सरकारी अहदेदारों का कहना था कि ये मवेशी गांदरबल के बकरवाल तबके के हैं।
मुल्क भर में आज कोविड के 26,964 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 383 अमवातें हुई हैं। 24 घंटों में 34,168 मरीज सेहतयाब हुए हैं। एक्टिव केसेस 3,01,989 तक पहुंच चुके हैं और जुमला सेहतयाब मरीज 3,27,83,741 हो चुके हैं। जुमला अमवातें 4,45,767 हो गई हैं। जुमला टीके 82,65,15,754 बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के कुल 204 नए केसेस सामने आए हैं। जम्मू से 45 केसेस जबकि कश्मीर से 159 नए केसेस सामने आए हैं। 1,536 फाल केसेस बताए गए हैं जबकि 118 अफराद सेहतयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कुल अमवातें 4,419 हुई हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। कोविड दौर में पहला जनरल असेंबली सेशन शुरू, 100 आलमी लीडर्स हिस्सा लेंगे। मोदी न्यूयॉर्क हुए रवाना। गवर्नर इंतजामिया ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दी से ताल्लुक रखने की पादश में 6 मुलाजिमीन को किया बरतरफ, 2 पुलिस कांस्टेबल भी हैं शामिल। बारामूला के आजादगंज इलाके में फौज की फायरिंग में एक शहरी हुआ जख्मी, तहकीकात हैं जारी। मेयर श्रीनगर जुनैद अजीम मट्टू ने किया सिख कॉलोनी रामबाग का दौरा, मसाइल को जल्द हल करने का दिया तय। और मुल्क भर में कोविड के 26,964 नए केसेस, 383 अफराद हुए फौत। नाज़रीन, खबर कश्मीर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 4 TV के साथ।